बुरा है तो क्या हम सही कह रहे हैं? नहीं ना, सही नहीं कह रहे, क्योंकि बुरा है नहीं। हमको लग रहा है इससे सिद्ध नहीं हो रहा कि वो बुरा है, वो बुरा नहीं है। तो कलयुग के लास्ट में जब बहुत सारा, द्वापर के लास्ट में जब बहुत सारा अत्याचार होने लगा, तो पृथ्वी मैया गई ब्रह्मा जी के पास पहले, और क्या रूप धर के गई? वो गाय का। गाय का क्यों धरा? कि गाय भगवानों को सबको प्रिय है ना, तो गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास गई कि मुझ पर अब दुष्टों का, राक्षसों का वजन झेला नहीं जाता। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलो ठाकुर जी के पास चलते हैं, उनको बताते हैं ये बात। तो वो सब लोग गए, ब्रह्मा इत्यादि, पृथ्वी गौ का रूप धर के गोलोक में। गोलोक कहाँ है पता है? गोलोक वृंदावन, सारे विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, सबसे ऊपर एक लोक है गोलोक, जहाँ पर नित्य राधा माधव रास करते हैं। थे नहीं, करते हैं आज भी। तो वो रास ही कर रहे थे। तो जब ये सारे लोग आए तो उनकी सखियां जो थी, जैसे इस यहाँ आपने देखा है ना, ललिता इत्यादि जो अष्ट सखियां हैं वो वहाँ भी हैं। तो रास में वो हर किसी को रोक देती है, कोई जा नहीं सकता। तो जैसे ब्रह्मा जी और गौ का रूप धरने पृथ्वी मैया गई, तो फिर इनको भी रोक दिया कि कहाँ से आए। तो बताइए, अरे जानते नहीं हम ब्रह्मा है? उन्होंने बोले जानते नहीं हम ब्रह्मा है। सखी से करे हम ब्रह्मा है, क्योंकि तीन ही देव तो हम सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कौन से ब्रह्मा? तो वो चक्कर में पड़ गए। ये कथा भागवत में सुनते होंगे, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे तब उन्होंने बोला था कौन से ब्रह्मा। लेकिन इससे पहले की घटना है, जब भगवान का अवतार नहीं है उससे पहले सखियों ने पूछा कौन से ब्रह्मा। तब वो चक्कर में पड़ गए। तब उन्होंने बताया कि इधर लिखा मारो कौन से ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा कोई बहुत सारे होते हैं, ब्रह्मा तो एक ही होता है। तो उनकी सखी ने बोला जरा इधर देखना। तो गोलोक के इधर जरा सी उनकी ब्रह्मा और पृथ्वी इत्यादि की निगाह कराई, तो वहाँ कहाँ देख रहे कि बहुत सारे ब्रह्मांड है वहाँ, और बहुत सारे ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में तमाम ब्रह्मा हैं। तो उनका भ्रम दूर हुआ कि नहीं भाई, मैं ही ब्रह्मा नहीं हूँ, और भी ब्रह्मा हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं उस भूमंडल से आया हूँ जहाँ भगवान ने जब बलि का रूप लिया था और जब अपना पैर बढ़ाया था तो उसमें छेद हो गया था, वो वाले ब्रह्मांड से आया हूँ। तो उन्होंने एंट्री कर ली, भगवान के पास चले गए। राधा युगल सरकार का रास रुक गया, उनको अपनी पीड़ा बताई तो भगवान ने तुरंत, भगवान दयालु, उन्होंने बोला ठीक है मैं जन्म लूंगा, ऐसे ऐसे जन्म लूंगा। कैसे? जैसे है कि मैं ऐसे देवकी और उनके गर्भ से जन्म लूंगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा है। तो जैसे ही उन्होंने, राधा जी ने ये बात सुनी तो राधा जी बेहोश हो गई। कहाँ पर बेहोश हो गई? गोलोक में। अरे कमाल है, आप वहाँ चले जाओगे, यहाँ रास कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं बेहोश को क्यों हुई? कि आपके वियोग को सोचकर, आपके मना गोलोक में क्या होगा। तो भगवान कहते हैं आप भी चलो। तो राधा जी कहती है मैं जा तो सकती हूँ, लेकिन मैं तभी जाऊंगी जब पृथ्वी पर ऐसा माहौल होना चाहिए। कैसा? जैसा गोलोक में था। गोलोक में कैसा माहौल होता है? वहाँ पे एक अलग यमुना जी है, वहाँ पे एक अलग वृंदावन है, उस वृंदावन में अलग रासकुंज है, वहाँ पे अलग वंशीवट है, वहाँ पे अलग टेर कदम है, वहाँ पे अलग गिरिराज जी है ना। तो वो सब वहाँ है। तो उन्होंने बोला ये सब वहाँ हो तो मैं चलूँ। तो भगवान ने 84 कोस जगह वहाँ से लेके पृथ्वी में फंसा दी। और ये जो इसको कहते हैं ना नित्य वृंदावन जिसे कहते हैं, कि भगवान वृंदावन को छोड़कर कभी इसलिए नहीं जाते क्योंकि वृंदावन का जो क्षेत्र है पूरे ब्रजमंडल का, वो धरती का क्षेत्र नहीं है, पृथ्वी का एरिया नहीं है ना। समझ रहे ना? जैसे ये हमारा घर हो और इसमें कोई एक जगह अलग से लाके बढ़ा दी जाए, ऐसे ही। तो ब्रजमंडल इज नॉट ए पार्ट ऑफ भूमंडल, ब्रजमंडल इज ए पार्ट ऑफ गोलोक धाम। गोलोक धाम से ट्रांसफर करके पृथ्वी में सेट किया गया है। तो इसलिए ब्रजमंडल इज ए डिवाइन प्लेस ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि गोलोक की भूमि है। गोलोक की भूमि है ना, इसलिए साधारण नहीं है, सिंपल प्लेस नहीं है। ये बात तय हो गई। तो फिर क्या हुआ? लीला कहाँ से शुरू होती है? लीला ये शुरू होती है कि मथुरा के राजा थे, मथुरा के राजा का जो बेटा था कंस, ठीक है, वो बहुत दुष्ट था। वो माता बहनों को सबको परेशान करता था। जब उनको सबको परेशान करता था तो उसने वो यहाँ तक पहुँच गया, उसके पिताजी ने उसको टोका तो उन्होंने पिताजी को ही साइड में हटा दिया, है ना। जैसे मुगल काल में होता था ना, कौन है औरंगजेब है, कौन है जिसने अपने फादर को रिप्लेस करके सीट है ना दिया। तो उसने अपने पिताजी को हटा के खुद ही राजा बन गए और खूब सारे ड्रामे होने लगे। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी वसुदेव जी को। वसुदेव जी उसके फ्रेंड भी थे, रिलेटिव भी थे और पावरफुल
लीडर भी थे, उस समय पे नेता थे, मतलब वो भी अपने आप में ताकत रखते थे। तो कंस को लगा अगर ये सारे लोग अलग हो गए तो फिर झंझट पड़ जाएगा मेरे लिए, तो उनको पटाने के लिए उसने अपनी सिस्टर की मैरिज उनको फिक्स कर दी और ये नाटक किया। क्या नाटक किया कि मैं छोड़ने जाता हूँ। कई बार हम लोग भी नाटक करते हैं ना दिखाने का, अगर कोई आ जाता तो पैर धुलाते हैं, ये सब करते हैं, हम लोग करते हैं ना नाटक। कभी किसी पंडित को घर भोजन के लिए बुलाते हैं तो उस दिन पैर भी धोएंगे, ये सब भी करेंगे, भगवान भी मानेंगे। सचमुच में मानते हैं क्या? अगर सचमुच में मानेंगे तो फिर उसके दिन के बाद लास्ट तक मानते रहना चाहिए। लेकिन हम लोग लाज को दिखाने के लिए कई बार ये करते हैं। वही काम कंस ने किया, सबको ये दिखाने के लिए कि इसको लगे कि मैं अपनी बहन से कितना प्रेम करता हूँ। तो उनको विदा करा के वो जा रहा था। जैसे ही विदा करा के जा रहा था तो आकाशवाणी हो गई, है ना। आकाशवाणी पहले बहुत होती थी उस दौरान, जैसे इस समय अलग अलग चीज होती है ना, जैसे फेसबुक। इस समय की आकाशवाणी क्या है? सोशल मीडिया, टीवी या फेसबुक ही तो है। जो भी कुछ वर्ल्ड में घटता है कहाँ से पता लगता है? टेलीविजन से। एकदम ब्रेकिंग न्यूज आएगा रात को, और वो छोटी सी बात होगी तो उसे बहुत सारा बड़ा चढ़ा के बता देंगे। तो वो पहले आकाशवाणी होती थी। आकाशवाणी ने बोला कि जिस बहन को तू जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा नाश कर देगा। ये सुन के वो जो प्रभु थे वो प्रभु अपने असली रूप में आ गए, है ना। प्रभु असली रूप। और आजकल प्रभु असली रूप में कब आते हैं? आजकल के प्रभु अगर आपको लग रहा हो असली रूप में उनको देखना है तो या तो उनकी प्रशंसा कर दो, है ना, या फिर उनको लाल परी पिला दो, तो थोड़ी सी शराब पिला दो, कुछ कर दो। तो जो प्रभु हैं अंदर वाले वो निकल के आ जाते हैं उनके आज वाले, है ना। जिस प्रकृति का आदमी होगा ना वो वही सब बोलने लगेगा, डींग में तो डींग, वैसा होगा तो वैसा, और लड़ाई झगड़ा होगा तो लड़ाई भी कर लेता है। कोई आदमी शराब पी के ही लड़ता है। तो जो प्रभु थे उनके अंदर, कंस जी के अंदर वो प्रकट हो गए कि प्यार बार गया भगवान जी का ऐसी तैसी, अरे चल तेरे को जो है सेट करता है। तो बहन को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं सारे बच्चों को तुम्हें दे दूंगा। वो जानता था कि वसुदेव जी ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो उसको विश्वास हो गया और वहीं उनको कारागार में डाल दिया। जब कारागार में डाल दिया तो उनका जो फर्स्ट पहला जो चाइल्ड बॉर्निंग हुई उनकी, तो वो उसको इन्फॉर्म किया गया कि देवकी के बच्चा हो गया है। तो जब उनके पास ले गए तो फिर से उसने दिखावे का नाटक किया। भाई 8 में से प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम 8 में से थी तो फर्स्ट को नहीं मारता है ना। तो वो उसको क्षमा करने वाले थे तो नारद जी टपक पड़े। नारद जी उस दौरान, है ना, वो नारद जी का रूप ना आजकल हर मोहल्ले में, हर इधर उधर के रिलेटिव्स में मिलता है। उनके छोटे छोटे जो है उनके अंश अवतार बहुत सारे हैं कलयुग में। अगर किसी 2 4 5 मोहल्ले में या 10 20 माताओं में अगर सही से कहीं चल रही हो तो उनमें एक नारद जी घुस जाते हैं बीच में, तो वो इधर उधर खटपट करा देते हैं। तो नारद जी आगे का क्या चक्कर में पड़ रहे हो भाई, क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने घुमा दिया, जैसे 8 पहिए होते हैं ना चक्र के, ऐसे दिखा दिए। बोले इनमें फर्स्ट बताओ कौन सा है, सेकंड बताओ कौन सा है। तो मैंने बोला ना प्रभु थे तो फिर घूम गए प्रभु। तो उन्होंने पहली नृशंस हत्या एक बच्चे की कर डाली। इस प्रकार उन्होंने 6 भगवान के 6 भाई बहनों का वध कर दिया। 7वां जो गर्भ था वो बलराम जी ही थे। उनका आकर्षण करके योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया और वहां दूसरा गर्भ रहा। फिर 8वां जो पुत्र थे भगवान, जब भगवान देवकी के गर्भ उसमें आए तो फिर एक अलग तरह का माहौल हो गया। अलग तरह का माहौल क्या हो गया? जब भी भगवान धराधाम पर अवतरित होते हैं तो न छिपाए भी ऐश्वर्य छिपता नहीं है ना। जैसे किसी पर बहुत कुछ हो, जैसे माताओं पर बहुत सारे गहने सोने होते हैं, तो स्टोरी है ना जो जलाई, जिसके छप्पर में आग लग गई, तो छप्पर में आग लगा दी, कोई उसके गहनों और सबको देख नहीं रहा था। बहुत दिन तक जब नहीं देखा तो उसने अपने घर जला दिया। जब सारे अड़ोस पड़ोस के आके बोले घर जल गया, फिर बीच बीच बोले अरे तेरे इतने ये चमक रहे हैं सोने ये वो, तब उसने उसको गाली दी कि हरामखोर, यदि ये बात पहले पूछ लेते इतने दिन से मैंने पहन रखा है तो घर को क्यों जलाती है ना। तो उस पर रुकता नहीं है, जिसके अंदर जो फुलफिल्ड होता है। तो भगवान किससे फुलफिल्ड है? ऐश्वर्य से। भगवान में बहुत ऐश्वर्य है, भगवान में बहुत ही सौंदर्य है।